हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद से 20 ऐसे भीगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। आपका सही जवाब होगा सी यूरोप। आपका दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जार शाही। आपका सही जवाब होगा सी बुर्बो वंश। आपका तीसरा सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डाइट। आपका सही जवाब होगा बी कार्बोनरी। आपका चौथा सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए 1804 में, बी 1791 में, सी 1799 में, डी 1805 में। आपका सही जवाब होगा ए 1804 में। आपका पांचवा सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपका ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा सी प्रधानमंत्री। आपका छठा सवाल है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका सही जवाब होगा डी नाविक। आपका सातवां सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थ्री, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। आपका आठवां सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी। आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। आपका सही जवाब होगा बी व्यापारियों की। आपका नौवां सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। आपका सही जवाब होगा सी बिस्मार्क। आपका 10वां सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। आपका सही जवाब होगा डी 1871 में। आपका 11वां सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए तुर्की को, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। आपका सही जवाब होगा ए तुर्की को। आपका 12वां सवाल है, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? आपका ऑप्शन है ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। आपका सही जवाब होगा ए तुर्की। आपका 13वां सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडावो का युद्ध, सी परसा डेनमार्क युद्ध, डी सेडौन का युद्ध। आपका सही जवाब होगा डी सेडौन का युद्ध। आपका 14वां सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। आपका सही जवाब होगा बी मेजनी ने। आपका 15वां सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए धर्म सुधार आंदोलन, बी पुनः जागरण, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। आपका सही जवाब होगा बी पुनः जागरण।
आपका 16वां सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1820 में, डी 1848 में। आपका सही जवाब होगा ए 1818 में। आपका 17वां सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी मेटरनिक, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब होगा सी मेटरनिक। आपका 18वां सवाल है, मेटरनिक कौन था? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी पर्सा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जार। आपका सही जवाब होगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। आपका 19वां सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काउर, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब होगा ए बिस्मार्क। आपका 20वां सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज, डी संवैधानिक राजतंत्र। आपका सही जवाब होगा संवैधानिक राजतंत्र।